डाइट संस्थान के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हो, मामला क्या हो रहा है बताइए। सर मामला ये है कि हम लोग जो डाइट प्रशिक्षण जो आज यहाँ पर बैठे हैं सांकेतिक धरने में, जो हमारे जो माननीय धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका ये है कि अब जो पीआरटी की भर्ती आने वाली है या जो आने वाली है 1-2 दिनों में, वो है 3368 पदों पर भर्ती आने वाली है। लेकिन जो हमारे सीनियर्स जो प्रशिक्षु पास आउट है वो अभी 400 की संख्या में भी नहीं है, और जो उसके बाद जो अभी 2 महीने बाद प्रशिक्षु पास आउट होने वाले हैं वो 150 की संख्या में है। तथा हम जो प्रशिक्षु यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं 2 साल का, वो हम दिसंबर में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे और हमारी संख्या है 650। लेकिन जो माननीय शिक्षा मंत्री जी जो अभी भर्ती निकाल रहे हैं वो 3368 पद पर निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो उनकी संख्या अभी 400 पर भी नहीं है। तो हम यही मुद्दा है कि जो भर्ती है वो चरणवार निकले, जिससे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, और जो हम प्रशिक्षु हैं, हमारे सीनियर प्रशिक्षु हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान हो। हम जो आने वाले प्रशिक्षु हैं जो पास आउट होंगे बाद में, उनकी भी नियुक्ति हो सकेगी। और जो एक शिक्षा की गुणवत्ता जो कि राज्य सरकार द्वारा एक ऑथेंटिक जो एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है, जो 2 साल का कड़ा प्रशिक्षण हमें करवाती है, जिसमें हर सेमेस्टर हम 110 दिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी जो क्वालिटी है शिक्षा की, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन जो बाहर से जो अदर स्टेट से जो बच्चे यहाँ पर पैसों के द्वारा जो 1-1.5 लाख रुपए में बाहर से जो डिग्रियाँ ले रहे हैं, वो सिर्फ एक डिग्रियाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका ना कोई प्रशिक्षण होता है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग होती है। तो माननीय शिक्षा मंत्री से हम यही पूछना चाह रहे हैं कि वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की जो एक बात करते हैं, वो वहाँ पर किस रूप में उस चीज़ को देख रहे हैं कि जो बाहर का जो बच्चा सिर्फ एक पेपर देके उस चीज़ को पास कर रहा है, वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का एक क्या उदाहरण है वहाँ पर। जो हम 2 साल से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनमें और हमारी क्वालिटी में कितना फ़र्क है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को यही अवगत कराना चाह रहे हैं कि वो हम सभी को संज्ञान में लेके इस चरण जो भर्ती निकाल रही है उसको चरणवार रूप से निकाले। क्या नाम है, कहाँ से और क्या नाम है? मेरा नाम भावना जोशी है और मैं भीमताल से बिलोंग करती हूँ, और मैं यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए इतनी दूर आई हुई हूँ। जो 2 साल का प्रशिक्षण ले रही हूँ, वो भी अपनी पारिस्थितिक जो अपनी पारिवारिक जो कठिनाइयाँ हैं उनको देखते हुए मैं 2 साल का यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आई हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि वही बच्चा अगर घर बैठे बैठे एक डिग्री को ले रहा है, तो उनमें क्वालिटी की एक गुणवत्तापूर्वक जो एक शिक्षा की बात की जा रही है, वो वहाँ पर उनको कहाँ पर दिख रही है। हम यही पूछना चाह रहे हैं, और हमारी यही गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही गुजारिश है कि जो वो भर्ती निकाल लें, एक हमारे प्रदेश की गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस भर्ती को चरणवार रूप से निकाले। बस हमारी यही गुजारिश है माननीय धन सिंह रावत जी से। अब कौन बोलेगा, आप बोले, क्या आपकी मांग है? सर मेरा नाम पंकज जोशी और मैं खटीमा से बिलोंग करता हूँ। मांग सिर्फ यह है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी 3300 से ज़्यादा पदों पर निकलने वाली है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ध्यान दे और इसे तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करके 2 चरणों में इसे कराने का प्रस्ताव पारित करे। और मुद्दा यह है कि सर हमारी जो ये सांकेतिक विरोध है, ये हम दर्ज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने कई माध्यमों से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप, 2-3 बार मुख्यमंत्री जी से भेंट कर, शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिलने के बावजूद, अधिकारियों से कई बार मिलने के बावजूद, विधायकों यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्षों को तक हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। तो हमारी सुध कोई नहीं ले रहा है अभी तक, सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। इसके मार्फत हम ये विरोध करने के लिए, ताकि हमारी आवाज़ एक बार फिर से शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सके, इसलिए हम ये सांकेतिक विरोध हम दर्ज कर रहे हैं। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि भर्ती ना आए। हाँ, हम ये ज़रूर चाह रहे हैं कि भर्ती जो है हमारी 2 चरणों में आए, जिससे हम जो दिसंबर में पास आउट होने वाले प्रशिक्षु हैं, जो इतनी कड़े प्रशिक्षण लेने के बावजूद हम वंचित रह जाएंगे, हम यह बिल्कुल नहीं चाहते। और जो हमारे नौनिहाल हैं, हम उनकी भलाई की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह मांग करते हैं सरकार से कि यह जो भर्ती है वो 2 चरणों में जारी करें। जी, अंकित त्रिवेदी है, मैं काशीपुर से हूँ। अंकित जी, क्या कहना है आपका, जिस तरह से धन सिंह रावत की जो है कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नजर आ रही है, 300 की 60 घाट पे भर्ती की जा रही है? सर मेरा ये कहना है कि 3368 पद निकाल रही है सरकार, जबकि प्रशिक्षण प्राप्त जो राज्य सरकार द्वारा संचालित कोर्स है वहाँ से मात्र 327 हैं। अब ये 327 पदों के सापेक्ष जो आप 3300 पद निकाल रहे हैं, लगभग 3000 पद जो है एक गुणवत्ताहीन शिक्षकों को आप भर्ती कर रहे हैं अन्य प्रदेशों से, जो एक शिक्षा माफियों द्वारा कुछ पैसों के दम पे वह प्रशिक्षण लिए बिना वह डिग्री पा लेते हैं। क्या यह उनके साथ साठगांठ है? क्या यह उनको बढ़ावा देने की तरकीब है? क्योंकि
हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण जो राज्य सरकार द्वारा कर रहे हैं वह दिसंबर के माह में लगभग आपको 800 नए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक मिलने की तैयारी में है, परंतु आप उनको वंचित कर रहे हैं। क्यों नहीं आप इस भर्ती को 2 चरणों में निकाल के जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हैं जो ले चुके हैं वो और जो लेने के लिए कगार पे आखिरी चरण पे आ गए हैं दिसंबर में पूर्ण कर लेंगे, उनको क्यों सम्मिलित नहीं कर रहे? क्यों आप अन्य प्रदेश से लिए हुए जो शिक्षक ले रहे हैं पैसों के दम पे, आप उनको क्यों भर्ती के अंदर शामिल कर रहे हैं? आपके द्वारा कई बार पहले ही मांगे रखी गई इस प्रदेश के अंदर कि जो है DLED को एक प्राइवेट कोर्स कर लिया जाए, परंतु हमारी राज्य सरकार ने हमेशा उसे नकारा कि इससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को ठेस पहुँचेगी, हमारे नौनिहालों को बहुत शिक्षा का गुणवत्ता गिरेगा, वह हमारे भविष्य हैं। परंतु आज उन्हीं प्राइवेट कॉलेजों के से पढ़े हुए बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में पैसों के बलबूते उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, आप उन्हें इस भर्ती में लेने को आतुर हैं, उन्हीं से 3000 पद अपने भरेंगे, तो क्या आप शिक्षा जो गुणवत्ता शिक्षा के आप उसका समझौता कर रहे हैं? क्यों आप प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं जबकि आपके पास अपनी संस्था है जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं लोग, आप उनके लिए क्यों नहीं ख्याल रख रहे हैं? आपको कई माध्यमों से हमने अवगत कराया, आपसे पर्सनली मिले, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिए, अन्य अधिकारी को हमने ज्ञापन दिए, परंतु आपने अभी तक क्यों सूद नहीं ली? क्या ऐसी गड़बड़ी जल्दबाजी है कि आप इतने बड़े पद निकाल रहे हैं? क्यों इन पदों को 2 चरणों में नहीं निकाल पा रहे? हमारा सीधी मांग है कि इस प्रदेश को जो एक गुणवत्ता शिक्षक चाहिए उसके साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इसी के लिए आज हमने 13 जिलों की जो 13 डाइटें हैं वहाँ पे सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करने के लिए काला फीता बांधा है। यहाँ प्रत्येक प्रशिक्षु के हाथ में काला फीता बंधा हुआ है। यह संकेत देता है कि आपका जो फैसला है वह एक तरफा फैसला है और हम आपके फैसले की निंदा करते हैं, क्योंकि यह आपकी गुणवत्ता शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो भारत सरकार, मोदी सरकार जो हमारी महिलाओं के लिए इतनी सोचती है, जो गुणवत्ता शिक्षा के लिए इतनी सोचती है, ये उसके ऊपर आपने एक चोट पहुँचाई है। तो हमारी आपसे मांग यही है कि इस भर्ती को 2 चरणों में करके, एक के बजाय 2 चरणों में करके जो गुणवत्ता शिक्षा है उसके साथ अपनी मनमानी ना करें और हम लोगों को भी और जो प्रदेश के जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य के बारे में ज़रूर संज्ञान मिले। आप इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, ना कि आप जो पैसों के दलाल हैं उनकी बातों में आके